अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसी में हमने क्लोनिंग के बारे में देखा था, क्लोन क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होती है, गेमीट्स क्या होते हैं, वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उनका जो क्रोमोसोम का नंबर है उनके अंदर हाफ होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह गेमीट्स आपस में मिलते हैं और न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, जिसके बारे में देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड द गेमीट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल सेल्स होते हैं, उन सेल्स का नाम क्या है? गेमीट्स। वो गेमीट्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उससे फिर न्यू बेबी बनता है, ठीक है। गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, उसका नाम क्या है? मियोसिस। मियोसिस के नतीजे में क्या बनते हैं? गेमीट्स बनते हैं। अब माइटोसिस का तो आप पीछे पढ़ चुके हो कि माइटोसिस में जो सेल होता है उसकी कॉपी प्रोड्यूस हो जाती है। मियोसिस का टॉपिक भी हमने लास्ट डिस्कस किया था। मियोसिस में क्या होता है कि एक आपके पास पेरेंट सेल है विद 2n क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है? 2n, मतलब डिप्लॉयड है। जब ये सेल मियोसिस में जाएगा तो मियोसिस के बाद इस सेल से 4 न्यू सेल्स बनेंगे, और ये चारों सेल्स जो हैं वो कैसे होंगे? n, मतलब हेप्लाइड होंगे। इनमें क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम 46 हैं तो इन तमाम जो 4 न्यू सेल बने हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 23। इन मियोसिस में क्या होते हैं? अ सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स कॉल्ड द गेमीट्स। और ये जो 4 सेल बनते हैं इनका नाम क्या है? गेमीट है जी। ईच गेमीट हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। तमाम जो गेमीट्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट की निस्बत कितना है? हाफ है। When gametes fuse during fertilization, the normal number of chromosome is restored। अब देखें फीमेल की बॉडी में एग बन रहे हैं, ठीक है। एग भी कैसा है? हेप्लाइड। उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 23। मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 23। जब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होते हैं तो दोनों के क्रोमोसोम मिलकर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कितना हो जाता है? 46 हो जाता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। फर्दर आगे देखें, गेमीट्स के बारे में ही है कि अ गेमीट कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द नॉर्मल बॉडी सेल। नॉर्मल बॉडी सेल की निस्बत गेमीट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? हाफ होते हैं। वही जो एग्जांपल हम पीछे से पढ़ते हैं, ह्यूमन्स की नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 46 है, ठीक है। दिस नंबर इज़ कॉल्ड द डिप्लॉयड नंबर, ठीक है, डबल क्रोमोसोम का नंबर है। However, human gametes each contain 23 क्रोमोसोम। ह्यूमन की गेमीट्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, हाफ है। और इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? दिस इज़ कॉल्ड द हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फर्दर हम आगे देखते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं और जो गेमीट्स हैं उनकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। 2 तरह के गेमीट्स होते हैं, एक आपके पास मेल गेमीट है और दूसरे कौन से हैं? फीमेल गेमीट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गेमीट्स, ठीक है। In most higher organisms, including flowering plants or humans, gametes are usually regarded as the male or female। अब 2 वर्ड हम यूज़ करते हैं, या तो मेल गेमीट्स या फिर क्या हैं? फीमेल गेमीट्स। जो मेल गेमीट्स होती हैं उसमें स्पर्म आते हैं और फीमेल गेमीट्स के अंदर क्या आते हैं? एग आते हैं। मेल का वर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं, उस ऑर्गेनिज़म के लिए यूज़ करते हैं या उस ऑर्गेनिज़म के बॉडी पार्ट के लिए यूज़ करते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमीट्स, ठीक है। अब मेल का वर्ड हम उसके लिए यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिज़म मेल है जो मेल गेमीट्स बनाते हैं, ठीक है, या बॉडी का वो पार्ट मेल है जो मेल गेमीट्स बनाते हैं। इसी तरह फ़ीमेल का वर्ड हम किस लिए यूज़ करते हैं? फ़ीमेल का वर्ड हम उस ऑर्गेनिज़म के लिए यूज़ करते हैं जिसके अंदर क्या बनते हैं? फीमेल गेमीट्स बनते हैं, ठीक है। द रीज़न वी कॉल मैन मेल्स इज़ डैट दे प्रोड्यूस मेल गेमीट। अब मेंस को हम मेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्या बनाते हैं? मेल गेमीट्स बनाते हैं। फीमेल जो वर्ड है उसको हम यूज़ करते हैं टू एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस फीमेल गेमीट्स। तो फीमेल्स को हम फीमेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? फीमेल गेमीट प्रोड्यूस होते हैं। फर्दर आगे देखें यहाँ पर, तो ये मेल गेमीट है आपके पास, हेप्लॉइड है, और इसी तरह फीमेल गेमीट है, ये भी क्या है? हेप्लॉइड। ये दोनों गेमीट्स जब आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसके नतीजे में जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो कैसा हो जाता है? डिप्लॉयड, ठीक है।
अब किस तरह गेमीट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसके बारे में देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट्स विद अ फीमेल गेमीट। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, कि मेल गेमीट और फीमेल गेमीट मिलेंगे इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो उसके नतीजे में जो है वो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं। द न्यूक्लियाई ऑफ टू गेमीट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ये जो आपके पास न्यू सेल बना है इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या है, डबल है। सिंस द गेमीट्स each have haploid number of chromosome, the zygote formed will have the diploid number of chromosome। मेल गेमीट के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर हेप्लाइड है, फीमेल गेमीट के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर हेप्लाइड है, तो जब दोनों मिलेंगे तो नंबर क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। द zygote contain hereditary information from two different gametes, thus the offspring produced in sexual reproduction are genetically different from both parents। अब देखें, कुछ प्रॉपर्टीज़ मेल की तरफ से आ रही हैं मेल गेमीट के अंदर, कुछ प्रॉपर्टी फीमेल की तरफ से आ रही हैं फीमेल गेमीट्स के अंदर। तो जो बेबी आगे से बनेगा उसके अंदर मेल और फीमेल की दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ होंगी और कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाएंगी। तो जो बेबी बनता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, वो पेरेंट्स से ज़्यादा मैच नहीं करता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फ़ायदा होता है कि इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो न्यू एनवायरनमेंट में बेटर सर्वाइव कर सकते हैं।